हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज जो हम मेडिसिन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेंजोइक एसिड। इस मेडिसिन को भी हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके गाइडिंग सिम्टम डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में इसके पर्टिकुलर्स। सबसे पहले जो बेंजोइक एसिड है इसके प्रूवर है डॉक्टर जीनिस और इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, CM6M5COOM। इसके बाद इस मेडिसिन की बात करते हैं। ये एक शॉर्ट रेमेडी है, ठीक है, इतनी लेंदी नहीं है, इसका कोई ड्रग पिक्चर पूरा बड़ा सा नहीं दे रखा, बहुत शॉर्ट सी रेमेडी है। दिस रेमेडी ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस दो ऑफ लिमिटेड स्कोप इन आवर मटीरिया मेडिका, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। द मेन एक्शन ऑफ द रेमेडी इज अपॉन यूरिनरी सिस्टम. इट इज़ वन ऑफ द members of NARS trio of offensive urine, others being nitric acid and sepia. ओके, सबसे पहले देखो इस मेडिसिन के अंदर क्या होता है ना, जो इसका यूरिनरी सिस्टम है वो सिस्टम इस मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम यूरिन कंप्लेंट्स को लेके ये मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि ये ट्रायोस के अंदर भी काउंट होती है, ठीक है। नाश के ट्रायोस हैं ऑफेंसिव यूरिन के, उन ट्रायोस के अंदर भी ये आती है, नाइट्रिक एसिड और सीपिया के साथ में बेंजोइक एसिड भी आती है। ट्रायोस ऑफ ऑफेंसिव यूरिन, यानी कि इस मेडिसिन के जो पेशेंट का यूरिन होगा वो बहुत ऑफेंसिव होगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड जो है ये नाश की ट्रायोस ऑफ ऑफेंसिव यूरिन में काउंट होती है अलॉन्ग विद नाइट्रिक एसिड एंड सीपिया। ये चीज़ वाइवा में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। क्लिनिकली ये एज़मा, ब्लैडर अफेक्शन, कफ, डायरिया, एन्यूरेसिस, गैंग्लियन, गनोरिया, गाउट, रूमेटिज्म, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, इन सभी कंप्लेंट्स के अंदर ये मेडिसिन इफेक्टिव है। स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं। इट एक्ट स्पेशली अपॉन द किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, जॉइंट एंड ऑल्सो ऑन द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब यूरिनरी सिस्टम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसका एक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी इसका एक्शन है। It produces and cures symptom of uric acid diathesis with the urine highly colored and very offensive and gouty symptom. केवल यूरिनरी सिम्टम्स ही इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्पेशली उन लोगों को सूट करती है मेडिसिन जिसके अंदर यूरिक एसिड डायथीसिस है। यानी कि यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड ऐसी सब्सटेंस है जिसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और गाउट जैसे डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। तो कई लोगों के अंदर एक टेंडेंसी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डायथीसिस होता है, जो कि होता है यूरिक एसिड डायथीसिस। डायथीसिस एक अलग टॉपिक होता है ऑर्गेनन का, उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें पता लग जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। सो यूरिक एसिड डायथीसिस जिन लोगों का होगा उन लोगों को भी ये मेडिसिन सूट करती है, ठीक है। हम बात करते हैं अब इसके कॉन्स्टिट्यूशन की। सो फिजिकल मेकअप हम देखें अगर, सो इट इज़ सूटेड टू गाउटी और द यूरेमिक और लिथीमिक कॉन्स्टिट्यूशन। वही बात बार बार इन्होंने बोली कि जिनके अंदर गाउट फॉर्म होने की टेंडेंसी है या यूरेमिक टेंडेंसी है, लिथीमिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको ये मेडिसिन ज़्यादा सूट करती है। देन इसके बाद में इसका जो म्याज़म है, ओके, हीट कोल्ड रिलेशन, चिली टाइप का पेशेंट होगा। म्याज़म, तीनों ही म्याज़म यहाँ कवर होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। डायथीसिस क्या है इसका, रूमेटिक, गाउटी डायथीसिस, यूरिक एसिड डायथीसिस। देखो यूरिक एसिड डायथीसिस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर, उस पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं टेंडेंसी है कि आगे जाके इसमें गाउट बन सकता है, गाउट डिजीज़ डेवलप हो सकती है। वो टेंडेंसी जिनमें हमें दिखती है ना, उनका हम डायथीसिस कह देते हैं कि ये गाउटी डायथीसिस है या यूरिक एसिड डायथीसिस है। क्योंकि वो टेंडेंसी आपको कहाँ से मिलेगी, जैसे कि अगर मान लो कोई पेशेंट है, उस पेशेंट के कोई फैमिली हिस्ट्री है, उसमें गाउट है, किसी को मदर को हो रखा है, फैमिली में फादर को हो रखा है, गाउट हो रखा है, तो उसके अंदर भी एक टेंडेंसी है कि इसमें भी डेवलप हो सकता है उस पर्सन के अंदर भी। तो ऐसे टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन के लोग जिनके अंदर कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी है कि आगे जाके इनमें गाउट डेवलप हो सकता है, या उसका डाइट ऐसा है या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, तो उन लोगों को ये मेडिसिन सूट करती है। वो चीज़ ये यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं। देन गाइडिंग सिम्टम की बात करते हैं, क्योंकि यूरिन सिस्टम, इसमें यूरिनरी जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा सिम्टम्स आपको यूरिन से रिलेटेड ही मिलेंगे, ठीक है। सो यूरिन कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर का होगा, ओके। यूरिनीशियस ऑर्डर हाईली इंटेंसिफाइड, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये बहुत ऑफेंसिव यूरिन जो होते हैं उसके ट्रायल्स में काउंट होती है, इसलिए इसका यूरिन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, हाईली इंटेंसिफाइड इसकी ऑर्डर होती है, यूरिनीशियस ऑर्डर होती है, कलर होता है डार्क ब्राउन, डार्क यूरिन होगा। इसके अलावा ये नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस इन डेलिकेट चिल्ड्रन विद स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ यूरिन, यानी कि जो बच्चे रात को सोते वक्त यूरिन पास कर देते हैं, उसका मतलब ये नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस का मतलब होता है जो बच्चे रात को यूरिन पास कर देते हैं सोते सोते, उन्हें पता भी नहीं लगता।
तो उन बच्चों को इस कंप्लेन के अंदर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यूरिन जो है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का होगा। रूमेटिक एंड गाउटी कंप्लेंट्स विद गोनोरियल और सिफिलिटिक बेस, तो रूमेटिक कंप्लेंट्स में भी ये मेडिसिन अच्छी है, गाउटी कंप्लेंट्स में भी अच्छी है। किसी के अंदर कहीं ना कहीं गोनोरिया की हिस्ट्री है, सिफिलिस की हिस्ट्री है, तो उसमें भी ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। देन एजमेटिक कफ विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ग्रीन म्यूकस एंड एक्सट्रीम वेरीनेस, थोड़ा बहुत इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी एक्शन है, जैसे कि अगर किसी को एजमेटिक मतलब कि एस्थमा है उसको, ठीक है, एस्थमा के साथ साथ उसको कफ हो रही है, और कफ का करेक्टर कैसा है, ग्रीन म्यूकस है, उसका ग्रीन म्यूकस वाली कफ हो रही है, और बहुत ज़्यादा ऐसे थकान सी फील हो रही है, वियरीनेस हो रही है, तो उस कंडीशन में भी बेंजोइक एसिड अच्छा काम करती है। या हम कह सकते हैं इस पेशेंट की, बेंजोइक एसिड का जो पेशेंट है वो, उसको एजमेटिक कफ होगी ग्रीन म्यूकस वाली, ठीक है। देन डायरिया, डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, स्टूल जो होगा वाइट होगा, वेरी ऑफेंसिव, यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, यूरिन भी बहुत हाईली मतलब उसका जो ओडर है इतनी इंटेंसिफाइड है, स्टूल बहुत ऑफेंसिव है इसमें, ठीक है, एग्जॉस्टिंग लिक्विड स्टूल रनिंग राइट थ्रू दी डायपर, तो डायरिया के लिए भी इसका थोड़ा एक्शन है, जहाँ वाइट स्टूल हो, ऑफेंसिव स्टूल हो, उसमें भी ये अच्छा एक्ट करती है। नेक्स्ट आता है गाउटी कंक्रीशन इफेक्ट्स ऑल द जॉइंट्स स्पेशली द नी, क्रैकिंग ऑन मोशन, मतलब कि गाउटी कंडीशंस के लिए भी इफेक्टिव है ये मेडिसिन, जहाँ पे गाउट प्रॉब्लम डेवलप हो, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा ही है कि गाउटी हिस्ट्री होगी पेशेंट की, कि गाउट डेवलप होने की टेंडेंसी है, डायथिसिस है। सो सारे जॉइंट्स का अगर गाउट होता है तो उसके लिए भी ये अच्छा काम करती है, बट स्पेशली नी जॉइंट के अंदर अगर गाउट हो, पर्सन को क्रैकिंग साउंड हो रही है मोशन पे, तो उसमें अच्छा काम करती है। पेन का करेक्टर दे रखा है, टीयरिंग है, स्टिचिंग है इन लार्ज जॉइंट्स ऑफ बिग टो, रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट, गाउट, एग्रेवेशन एट नाइट। देखो यहाँ पे पेन का करेक्टर बताया है इन्होंने कि टीयरिंग और स्टिचिंग टाइप का पेन होता है। गाउट ज़्यादातर लार्ज जॉइंट्स के अंदर होगा, ठीक है, जैसे कि नी जॉइंट में हो गया या बिग टो के अंदर हो गया, ठीक है। और साथ में क्या मिलेगी, रेडनेस और स्वेलिंग मिलेगी, जॉइंट की रेडनेस और स्वेलिंग है। एग्रेवेशन कब मिलेगी, नाइट टाइम में, जब भी हम कोई भी सिम्टम पढ़ते हैं ना, कोई भी पर्टिकुलर जब बनाते हैं, जैसे उसके अंदर हम लोकेशन, सेंसेशन सब लिखना पड़ता है, वैसे ही इन गाइडिंग सिम्टम से भी आप जॉइंट कंप्लेंट्स का एक पूरा कंप्लीट सिम्टम बना सकते हो, क्योंकि इसमें देखो पेन का करेक्टर बता दिया इन्होंने, सेंसेशन बता दी कैसी हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, रेडनेस आ रही है, एग्रेवेशन बता दी, तो सारा कुछ इसमें दे रखा है। इवन इसी से ही हम पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। गैंग्लियन ऑफ रिस्ट एंड बन्यूनियन ऑफ ग्रेट टो विद यूरिनरी कंप्लेंट्स, देखो गैंग्लियन क्या होता है कि कोई भी जगह पे टेंडन के नीचे कोई स्वेलिंग आ जाती है तो उसे गैंग्लियन कहते हैं, और बन्यूनियन का मतलब होता है ग्रेट टो के ऊपर कोई स्वेलिंग आ जाए वो, ठीक है, कोई फ्रिक्शन वगैरह की वजह से ग्रेट टो पे कोई स्वेलिंग आ जाए, उसको ये कहते हैं बन्यूनियन कहते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस को लेके अलॉन्ग विद पेशेंट को यूरिनरी कंप्लेंट्स आ रही हैं और साथ में ये जॉइंट कंप्लेन आ रही है, तो बेंजोइक एसिड बढ़िया काम करती है एकदम। मोस्ट ऑफ द सिम्टम अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड बट मे सब्सिक्वेंटली कम ऑन द राइट साइड, तो थोड़ा लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, लेफ्ट साइडेड सिम्टम ज़्यादा आते हैं। एंड तो ओवरऑल ये इसका कंप्लीट हो गया है गाइडिंग सिम्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पर्टिकुलर्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू।